प्रदेश भर के अंदर मतदान का दिवस है। तो आज की जो ये हमारी प्रेस मीटिंग है, सबसे पहले हम चालू करेंगे उन्हीं के साथ जो जिनके लिए बेसिकली पूरी एक्सरसाइज की जाती है, जो कि हमारे मतदाता हैं। तो मतदान का समय आप लोग को परिचित है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सुबह 7 बजे के बाद से कभी भी जाकर अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट डाल सकते हैं और शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में होंगे उन सभी को वोट करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। 6 बजे जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो जितने भी लोग लाइन में खड़े होंगे उन्हें टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जो कोई आएगा उसके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे मतदाता हैं ये इंश्योर करें कि सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे के पीरियड के अंदर अपना मतदान डालना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मतदान में एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हैं जो कि अलाउड। एपिक तो हम सभी जानते हैं कि जो वोटर इलेक्शन कार्ड है वो तो एक आपका प्रमाण पत्र है ही। इसके अलावा अगर आपके पास कॉपी नहीं है या नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आधार कार्ड, नरेगा का जो आपका जॉब कार्ड इशू होता है लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपकी पासबुक अगर उसमें फ़ोटो के साथ है तो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपका इशूड होगा। एक यूडी आईडी कार्ड है जो डिसेबिलिटी कार्ड हम लोग इशू करते हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल आईडी कार्ड्स जो एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज को इशू होते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो हिमाचल में लागू नहीं होता। एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड अंडर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। परंतु मुख्यतः बेसिकली आधार, नरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनको भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास एपिक उपलब्ध नहीं है। एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जो बीएलओ सभी मतदाताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन से कुछ समय पहले। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ आपकी सूचना के लिए है, वो ऐसे आईडी प्रूफ नहीं मांगे हैं। तो कोई भी मतदाता ये गलती ना करें कि अकेली वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप लेकर जाएं। आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जिसमें एपिक मुख्य है, और उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ सूची जो है वो साझा करेंगे। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पर कंडक्ट को भी अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर फैलाते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें वहाँ से निष्कासित कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा सबसे कि सब अपना जो है व्यवहार ठीक रखें और जो गरिमा है पोलिंग बूथ की उसको मेंटेन करें। मोबाइल फ़ोन जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर अलाउड नहीं है, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि उससे सीक्रेसी वायलेट होने का आपका चांस रहता है। तो मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप लेके जाते हैं तो बाहर आपका एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जहाँ पे हमारे बीएलओ साहिबान बैठते हैं, उनके पास डिपॉजिट कर सकते हैं या अपने किसी भी संगी साथी के आप साथ जो है उनको ले सकते हैं। साथ ही में जब आप वोट करेंगे तो ये भी सबको मालूम है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन अगर डीईओ भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको भी अथॉरिटी नहीं है कि आपके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हो। आपके मतदान की जो सिक्रेसी है, जो गोपनीयता है, उसका पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट अधिकार है, तो कोई भी आपके साथ वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता। बहुत से हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो हमारा वोटिंग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आपका पोलिंग बूथ के अंदर चलता है उसके बारे में भी हल्का सा ब्यौरा दे देता हूँ। हमारे एक पोलिंग बूथ पे इन जनरल 4 आपके अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। जब भी कोई मतदाता एंटर करता है सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में अपनी कॉपी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम जोर से पुकारता है। उसका कारण ये है कि जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं वो भी ये चेक कर सकें कि यही व्यक्ति है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन, डाउट है तो उसी पॉइंट पे रेज कर सकता है। एक बार जैसे आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जो उनके पास इलेक्टोरल रोल है पोलिंग ऑफिसर 1 पे, उस पर आप मार्क हो जाते हैं, तो आप पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाते हैं। पोलिंग ऑफिसर 2 आपसे एंट्री करवा के आपका सिग्नेचर करवाता है, आपको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देता है और आपके हाथ पे स्याही लगाता है। तो ये 3 कार्य जो है वो आपका पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 करता है, जिसका काम जो है वो सबसे लंबा होता है। तो जहाँ पे भी हमारे 1200 से अधिक वोटर हैं वहाँ पे 2 हमने पोलिंग ऑफिसर 2 लगाए, ताकि आपका जो
वोटर इनफ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और किसी भी प्रकार की वहाँ पे लाइन जो है वो लंबी क्रिएट ना हो। पोलिंग ऑफिसर 3 ईवीएम इंचार्ज होता है, उसके पास सीयू होती है। आप जैसे उनके पास जाएंगे वो पुनः एक बार आप चेक करेंगे कि क्या आपके बाएं हाथ की उंगली के ऊपर इंडेलिबल इंक लगी हुई है तो वो आपको वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भेज देंगे और आपको सीयू का वो बटन दबा देंगे ताकि आप वोट कर सकें। तो जो भी हमारे नए मतदाता हैं वो उनके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया साझा करें, बाकी लोग तो सभी जानते होंगे। इसके अलावा एक मुख्य ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA। इस ऐप के ऊपर जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड जानकारी है वो आपको सारी अवेलेबल है। आपके मतदाताओं जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके एक एफिडेविट फाइल किया जाता है, फॉर्म 26 हम जिसे बोलते हैं, जिसमें अपनी पूरी डिटेल्स देते हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास ऊपर कितने कोर्ट केसेस हैं। ये पूरी जो सूचना है ये उस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। आप ऊपर अपने प्रत्याशी का नाम सर्च करें वो मिल जाएगी। साथ ही में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बूथ कौन सा है, मेरा जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नंबर कौन सा है, तो एपी कार्ड आप डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो जो भी हमारे पहली बार मतदाता हैं वो ये सूचना जानना चाहते हैं या कन्फ्यूजन है कि मेरा पोलिंग बूथ कहीं शिफ्ट ना हो गया और बिकॉज नए पोलिंग बूथ भी क्रिएट होते हैं, तो ये सब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगर कुछ सूचना आपको फिर भी नहीं मिलती है तो 1950 इलेक्शन की हेल्पलाइन है जो हमेशा चली हुई है, उसके ऊपर भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में फिर मैं निवेदन करूंगा सभी मतदाताओं से कि कल है, सभी इंश्योर करें कि आप लोग आएँ और वोट डालना सुनिश्चित करें। पिछले लोकसभा चुनाव में चंबा में 68% के आसपास हमारा वोटर टर्नआउट था, जो पूरे स्टेट में सबसे कम था। तो इस बार हम इसको इम्प्रूव करें और 75% तक का हमारा टारगेट है और वो आपके सहयोग से ही पूरा होगा। तो आज जितने भी हमारे प्रेस के साथी यहाँ हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों तक मैसेज पहुँचाएं कि कल जो है अपना मतदान आप सभी डालकर जाएं और चंबा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है 75% या उसके ऊपर करने में हमारी सहायता करेंगे। वोटर्स के बाद अब हम थोड़ा इलेक्शन की तैयारियों की बात कर लेते हैं। अभी राइट नाउ आप जानते हैं कि कल जो है हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो गई हैं। हमारे कुल 195 631 में से 195 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना पड़ता है और इसमें से 59 ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं उसमें से सारी पहुँच चुकी हैं। 7 पोलिंग पार्टीज हैं जो आज मूव करेंगी। ये आपकी मुख्यतः महिला और जो हमारे PWD पोलिंग पार्टीज हैं, क्योंकि उनके पोलिंग स्टेशन पास नहीं है तो उनको आज सभी SDMs मूव कर देंगे। कल जितनी भी गई थी वो सबके सब पहुंच चुकी है। इसी के अलावा EVMs आप जानते हैं हमारे पास सफिशिएंट संख्या में, वो सभी पोलिंग पार्टीज अपने साथ लेकर गए हैं। जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र में स्थित पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर कि रिस्पॉन्स करना किसी भी इमरजेंसी में मुश्किल है, वहाँ के लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ को एक सेपरेट मशीन भी दी है ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक ऑल्टरनेट रिजर्व मशीन अवेलेबल हो। इसके अलावा हमारे पास 63 सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि कल तारीख में अपने अपने पोलिंग बूथ जो उनको असाइन किए गए हैं उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहेंगे, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। जो भी हमारे इलेक्शन की 4 बेसिकली मुख्य स्टेज है। आपका पहला है मॉक पोल जो कि सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे पहले जो समय निर्धारित किया गया है पोलिंग चालू करने के लिए 5:30 इन दी मॉर्निंग। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल यानी कि मतदान की शुरुआत जो कि सुबह 7 बजे करी जाएगी और फाइनल आपका स्टेज है क्लोजर ऑफ दी पोल जो कि शाम को 6 बजे या जब भी आपका 6 के बाद जितनी देर में खड़े हुए लोग खत्म हो जाते हैं उसके बाद होगी। तो ये तीनों स्टेज को मॉनिटर करने के लिए जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली अपने पोलिंग बूथ का विजिट करेंगे। इसी के साथ हमारे पास 68 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से VHF सेट्स का प्रयोग किया गया है। इसमें 20 वॉट और 4 वॉट के छोटे सेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है ताकि हर एक पोलिंग स्टेशन से रेगुलर बेसिस पे जानकारी SDMs के वहाँ पे जो स्थापित कंट्रोल रूम है और DSPs के जो स्थापित कंट्रोल रूम है उन तक जा सके और उनसे सूचना आगे हमें अग्रेषित की जा सके और ये सूचना फिर हम आपके साथ और CEO ऑफिस के साथ भी साझा कर सकें। इसके अलावा कल पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट के लिए
91 HRTC की बसेस और 95 लाइट व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी। और इतनी गाड़ियों की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम पोलिंग पार्टीज़ को वापस लेकर आएंगे। काउंटिंग पोलिंग के बाद चंबा और चुरा असेंबली सेगमेंट की जो मशीनें हैं वो 1 तारीख को ही चंबा में जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, वो उसी तारीख को आके स्टोर कर दी जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे 3 असेंबली सेगमेंट है भरमौर, जिसमें पांगी भी सम्मिलित है, भटियात और डलहौजी, इनकी जो EVM मशीन्स हैं वो 2 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे तक हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर करी जाएंगी, सील करी जाएंगी। उसके बाद जो आपका वेयर हाउस है वो सीधा 4 तारीख को खुलेगा जब काउंटिंग है। तो ये भी सभी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी ये सूचना जो है पहले से शेयर की जा चुकी है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप जानते हैं कि आखिरी के जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हमने सेक्शन 144 CRPC के अंतर्गत करंट जो आदेश है वो भी हमने पारित कर दिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और हमारे जो SDMs हैं वो अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये सूचना थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे 20 पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ, 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ SP साहब पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ जितने भी हमारे काउंटिंग रूम और स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे भी ITBP के जो सेक्शंस हैं वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। SSTs, FSTs और जो हमारे नाके हैं इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के वो भी 24/7 एक्टिव हैं। और इसके बारे में थोड़ी और सूचना जो है आपको ADM साहब बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं 48 घंटे में। मुख्यतः बेसिकली किसी भी प्रकार की पब्लिक रैलियाँ अलाउड नहीं है, परंतु आप हाउस टू हाउस कैंपेनिंग पे किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। आप बड़ी रैली नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, और जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करना आपको अलाउड है। एंड इसके अलावा लाउड स्पीकर के ऊपर बैन है और मेजरली ये है कि आप बड़ी कैंपेनिंग नहीं कर सकते। एंड आखिरी 48 घंटे में अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट भी देना चाहते हैं मीडिया के अंदर तो उसका भी पहले आपको प्री सर्टिफिकेशन या तो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय MCMC कमेटी से या स्टेट स्तरीय या केंद्र स्तरीय MCMC कमेटी से उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य है। इसके लिए भी डायरेक्शन जो है वो पास किए जा चुके हैं। अब मैं SP साहब से निवेदन करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आप ब्रीफ करें और उसके बाद ADM साहब से कि वो 48 घंटे के 48 घंटे में जो स्पेसिफिक कानून लगते हैं उनके बारे में आपको बताएं और इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस से थोड़ा आपको साझा करें। आपसे कुछ क्वेश्चन जी पहले आपसे कर लीजिए उसके बाद सर से करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र और सबसे हाई सेक्शन मतदान केंद्र कौन सा है? ये ऊंचाई आई थिंक सबसे ज़्यादा चक्सू भटोरी की है जो पांगी के अंदर है। 64 भटोरी जो कि पांगी के अंदर है। तो वहाँ पे भी टीम पहुँच गई थी कल और वहाँ पे जाकर उन्होंने पोलिंग स्टेशन स्थापित भी कर दिया है। कल थोड़ा पांगी में मौसम भी ख़राब था, परंतु उसके बावजूद भी SDM और RC पांगी ने इंश्योर किया क्योंकि सारी की सारी पोलिंग पार्टीज टाइमली बिना परेशान हुए अपने अपने स्टेशन तक पहुँच सकें। 78 पोलिंग बूथ्स जो है आपकी मिशन 414 71 जी। तो उसमें आपने जैसे स्वीप के अंदर अलग अलग गतिविधियाँ की हैं जी। तो अब वहाँ कल के दिन क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी कि आपकी परसेंटेज वहाँ पे कुछ बढ़े? जी, उसके लिए बेसिकली जो एक मुख्य कार्य किया गया है जो पहले ही कर दिया गया है वो कि जितने भी वहाँ के मतदाता हैं उन सबको पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन कार्ड वहीं के स्कूल के बच्चों के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। तो उससे हमें ये उम्मीद है कि ये जो पर्सनल कनेक्ट है जो कि CEO साहब ने पूरे स्टेट में करवाया है उससे शायद जो एक हमारा ग्रुप छूट रहा है किसी कारण से वो मतदान करने नहीं आते वो प्रॉब्लम उससे एड्रेस होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हमारे SDM और स्वीप नोडल अधिकारियों ने वहाँ पे मेहनत करी है PRIs के साथ मिलके, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप युवक मंडल के साथ मिलकर, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे हमारे जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर इस बार मतदान प्रतिशतता में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। सर जैसे कि एक जगह से मतदान बहिष्कार की बातें आई हैं जी। सर उनके लिए क्या किया गया है? जी, जहाँ से भी मतदान बहिष्कार की बातें आई हैं तो जिस भी विभाग से वो संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से हो, मेजरली तो सड़कों के साथ है, तो वहाँ पे एक्सियन PWD या SCPWD जो है वो जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो हमारी स्वीप टीम है उनके साथ, और ये उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन का बहिष्कार करना पहली बात तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि
कि कल कहीं पे पर्टिकुलर 4 गांव से लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो एक तो बहुत ही समय आपने नहीं दिया, या तो समय रहते हुए अगर हमसे बात की जाती तो हो सकता था कि कुछ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हो पाता। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हें ये समझाया जाए कि अपना जो इलेक्शन, अपना जो मताधिकार है उसको ना उपयोग करके कोई सोल्यूशन अचीव नहीं होगा। जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करना वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है, तो आपने उजागर किया है तो उनका समय जिस भी तरीके से किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जा सकेगा उसकी कोशिश प्रशासन करेगा। सर एब्सेंटी वोटर का कितना परसेंटेज रहा? एब्सेंटी वोटर्स का कितना रहा?